ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो महाकुंभ अब समाप्ति की ओर बढ़ चला है। कुछ अखाड़ों की यहां से विदाई भी शुरू हो चुकी है, लेकिन कुंभ स्नान करने के लिए जाने वाले लोगों के जोश में जरा भी कमी नहीं आई है। लोग पूरे जोश के साथ महाकुंभ नगरी प्रयागराज प्रस्थान कर रहे हैं। वैसे महाकुंभ की जब शुरुआत हुई थी तब कई बाबाओं की चर्चा भी इसमें खूब हुई, जिनमें से एक थे IIT बाबा उर्फ अभय सिंह और दूसरी थी पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा करके कई लोगों को चौंका भी दिया। सुबह खबर आई कि ममता किन्नर अखाड़े में प्रवेश कर रही हैं और शाम होते होते उनका पट्टाभिषेक किया गया और वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। लेकिन अब खबर आई है कि किन्नर अखाड़े में जो विवाद चल रहा है, इसके बीच ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर पद को ही छोड़ दिया है। इस बात की घोषणा उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया और की है। ममता कुलकर्णी ने कहा है कि किन्नर अखाड़े में उनको लेकर विवाद चल रहा है और उसके चलते वो इस्तीफा दे रही हैं। उनका यह भी कहना है कि वो 25 साल से साध्वी हैं और आगे भी साध्वी ही रहेंगी। उन्होंने बताया कि वो 25 साल से साध्वी कैसे हैं, ये भी उन्होंने बताया इस वीडियो में। एक्ट्रेस से महामंडलेश्वर बनी ममता पर 10 करोड़ रुपए देकर ये पदवी लेने के आरोप लग रहे थे। प्रयागराज महाकुंभ में बीती 24 जनवरी को उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी गई थी किन्नर अखाड़े की तरफ से, और अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनका पिंडदान और पट्टाभिषेक करवाया था। इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी और ममता को एक नया नाम दिया गया था, श्री यामाई ममता नंद गिरी, इनको ये नाम मिला था। करीब 7 दिन तक ममता कुलकर्णी इस दौरान महाकुंभ में ही रही थी और बतौर महामंडलेश्वर रही थी। ममता कुलकर्णी ने वीडियो जो जारी किया है उसमें कहा है कि वो महामंडलेश्वर यामाई ममता नंदगिरी अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे रही हैं। आज किन्नर अखाड़े में उनको लेकर समस्याएं पैदा हो रही हैं और वो 25 साल से एक साध्वी थी और हमेशा से वो साध्वी रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे महामंडलेश्वर का सम्मान दिया गया था, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए आपत्तिजनक हो गया था, फिर चाहे वो शंकराचार्य हों या फिर कोई और हो। वो ये कह रही हैं कि उन्होंने तो बॉलीवुड को 25 साल पहले ही छोड़ दिया था और तब से वो एक साध्वी के बतौर ही जीवन जी रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मेकअप और बॉलीवुड से इतना दूर कौन रहता है, लेकिन उन्होंने 25 साल तपस्या की, वो इसको तपस्या बता रही हैं और कह रही हैं कि वो खुद गायब रहीं और उनको लेकर लोगों की प्रतिक्रिया आती हैं कि वो ये क्यों कर रही हैं, क्या कर रही हैं। तो नारायण सब संपन्न हैं, वो सब प्रकार के आभूषण पहन के धारण करके महायोगी हैं, भगवान हैं, कोई देवी देवता अगर आप देखते हैं तो वो किसी प्रकार के श्रृंगार से कम नहीं है। और मेरे सामने ये सब आए थे और सभी इसी श्रृंगार में आ गए थे। ममता कुलकर्णी आगे कह रही हैं कि शंकराचार्य ने कहा कि ममता कुलकर्णी 2 अखाड़ों के बीच फंस गई हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनके गुरु स्वामी चैतन्य गगन गिरी महाराज हैं और इन्हीं के सानिध्य में उन्होंने 25 साल तप करने का काम किया है। और वो ये कह रही हैं कि मेरे गुरु की बराबरी में मुझे कोई और नहीं दिखता है, मेरे गुरु बहुत ऊंचे हैं और सब में अहंकार है, सब लोग आपस में झगड़ रहे हैं, मुझे किसी कैलाश या हिमालय में जाने की ज़रूरत नहीं है, ममता कुलकर्णी का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि सब ब्रह्मांड मेरे सामने है। महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं एक साध्वी थी 25 साल से और मैं साध्वी ही रहूंगी। लेकिन आज मेरे महामंडलेश्वर होने से जिन जिन को आपत्ति है हो गई है, जिसकी वजह से ये सब हिमांगी विमांगी है, मैं उनके बारे में कम बोलूं तो बेहतर रहेगा। इनको ब्रह्म विद्या, इनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, उनको मालूम ही नहीं वो चीज क्या होती है। ममता कुलकर्णी ने कहा कि आज मेरे महामंडलेश्वर बनने से जिनको आपत्ति हुई है, चाहे वो हिमांगी सखी हों या फिर कोई और, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। आपको याद होगा
कि किन्नर अखाड़े में जब उनको महामंडलेश्वर की पदवी मिली थी तो सबसे पहले किन्नर अखाड़े के भीतर से ही हेमांगी सखी ने इसे लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी और इसी को लेकर अब उनकी ये प्रतिक्रिया सामने आई है। ममता कुलकर्णी ये भी कह रही हैं कि इन लोगों को ब्रह्म विद्या के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का सम्मान करती हूँ। एक बात उन्होंने और कही, हेमांगी सखी को लेकर ही उन्होंने कही। ममता कुलकर्णी कहती हैं कि मैं हेमांगी उमंगी को नहीं जानती हूँ और ये सब कौन है। जहाँ तक पैसे लेने देने की बात है तो 2 लाख रुपए उनसे मांगे गए थे, लेकिन कमरे के अंदर महामंडलेश्वर और जगत गुरुओं के सामने उन्होंने कहा था कि उनके पास ये 2 लाख रुपए भी नहीं है। और तब वहाँ पर बैठी हुई महामंडलेश्वर जय अम्बागिरी ने अपनी जेब से 2 लाख रुपए लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को दिए थे। इसके ऊपर 4 करोड़ और 3 करोड़ या अन्य रकम देने की बात जो है उसके बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो ये भी कह रही हैं कि 25 साल तक उन्होंने चंडी की आराधना की है और चंडी ने ही उन्हें संकेत दिया था कि उन्हें इस सब से बाहर हो जाना चाहिए। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से लेकर तमाम गुरुओं ने सवाल उठाए थे, पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए थे। इस फहरिस्त में योग गुरु बाबा रामदेव भी थे और कई और संत भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तो ये तक कह दिया था कि किसी भी तरह के बाहरी प्रभाव में आकर किसी को भी संत या महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। पदवी उसी को दी जानी चाहिए जिसके अंदर संत या साध्वी का भाव हो। दूसरी तरफ योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे और उन्होंने ये कहा था कि कोई एक दिन में संतत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता, उसके लिए सालों की साधना लगती है। और आजकल उन्होंने कहा कि आजकल मैं देख रहा हूं कि किसी की भी मुंडी पकड़कर महामंडलेश्वर बना दिया गया, ऐसा नहीं होता है। उधर किन्नर जगतगुरु हेमांगी सखी और खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक होने का दावा करने वाले ऋषि अजय दास भी इसके विरोध में उतर आए थे। वो फिलहाल अभी जयपुर में रहते हैं, लेकिन बीती बार जब महाकुंभ का आयोजन हुआ था तब उन्होंने इस किन्नर अखाड़े की नींव रखी थी, उन्होंने ये दावा किया है। और अजय दास ने उज्जैन में भी रहकर काम किया। तो अजय दास ये दावा कर रहे हैं कि मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया। बीते दिनों ये वीडियो भी सामने आया था और उन्होंने ये कहा था कि चूंकि मैंने इस अखाड़े की स्थापना की है तो मुझे ये अधिकार है कि मैं उन्हें महामंडलेश्वर पद से हटा सकता हूँ। हालांकि आपको बता दें कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की तरफ से इस मामले में ये कहा गया था कि वो कौन होते हैं पद से हटाने वाले। वो खुद अब सांसारिक जीवन में जी रहे हैं और वो जयपुर में रहते हैं और उनको अब सांसारिक जीवन में काम करना चाहिए। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, ये कहा गया था किन्नर अखाड़े की जिन्होंने स्थापना करने का दावा किया उनकी तरफ से। और उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति पर देशद्रोह का आरोप हो उसे महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। अजय दास ने यह भी कहा था कि ये कोई बिग बॉस का शो नहीं है जिसको कुंभ के दौरान 1 महीने चला दिया जाए। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने किन्नर समाज के उत्थान और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें आचार्य महामंडलेश्वर बनाया था, लेकिन वो भटक गई हैं और ऐसे में मुझे एक्शन लेना ही पड़ा। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने दुबई के रहने वाले अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से शादी की थी। हालांकि ममता इस बात को नकारती रही हैं। अपनी शादी की खबरों को हमेशा से उन्होंने अफवाह बताया और ये भी कहा कि मैंने कभी किसी से शादी नहीं की थी। आपको ये बताएं कि ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था और 1991 में उनकी करियर की शुरुआत हुई थी तमिल फिल्म नन्बर्गल से। और 1991 में ही उनकी पहली हिंदी फिल्म आई थी जो थी मेरा दिल तेरे लिए।